पाक एक्सपर्ट का चौंकाने वाला बयान, अमेरिका और पाकिस्तान की खोल दी पोल। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। जब से आतंकी हमला पहलगाम में हुआ और उसके बाद से जो कार्रवाई पाकिस्तान को लेकर की गई है, तभी से जो है अमेरिका इस पूरे मामले को लेकर बहुत एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। बात बात पर जो है सीज फायर को लेकर जो है अपनी जिम्मेदारी से बताते हुए अपना क्रेडिट लेने की कोशिश जो है अमेरिका करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसको लेकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है बयान भी दे चुके हैं, स्टेटमेंट दे चुके हैं। और अब फिर से हाल ही में जो है उन्होंने अपनी बैठक के दौरान ये कहा है कि 5 लड़ाकू विमानों को जो है इस पूरे सीज फायर में, इस पूरे युद्ध में जो है मार गिराया गया और ये सीज फायर जो है मेरी वजह से हुआ। हालांकि किस देश ने किसके लड़ाकू विमानों को उड़ाया इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि बार बार ये बात कहता हुआ भी दिखाई पड़ रहा था कि पाकिस्तान ने जो है भारत के लड़ाकू विमानों को उड़ा दिया है, तो अब दरअसल इसको लेकर पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की जो है पोल खोल देने वाली रिपोर्ट एक सामने आई है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट हैं जिन्होंने दरअसल ये खुलासा करते हुए बताया है और अपनी सरकार और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये जवाब दिया है कि जो ये सीज फायर की बात अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं वो झूठी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, दरअसल कौन वो एक्सपर्ट है अगर मैं उनका नाम बताऊं तो पाकिस्तान के एक्सपर्ट मुक्तेदार खान ने दरअसल बयान दिया है और ये कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 लड़ाकू विमान मार गिराए थे, इसका जो जिक्र ट्रंप के दावे के तौर पर किया जा रहा है, दरअसल ये झूठ है। दरअसल बयान दिया है। जहां इसके अलावा आपको बताया कि ये भी कहा कि जो पाकिस्तान भारत के 5 राफेल गिराने का दावा कर रहा है वो गलत है। पाक एक्सपर्ट डॉक्टर मुक्तेदार खान ने यह भी कहा कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में कहा था कि 5 और 6 जहाज गिराने की जो दावे पाकिस्तान कर रहा है वो गलत है और मुझे भी ऐसा लगता है। दरअसल ये पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने कहा कि मुझे भी ऐसा लगता है कि वो सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को 5 राफेल का नुकसान नहीं हुआ है, शायद 1 राफेल या फिर 2 फाइटर जेट मार गिराए। ये दरअसल पाक के जो एक्सपर्ट जिनका बयान आया है, मुक्तेदार खान, जिन्होंने पाकिस्तान को भी जो है बेनकाब साफ तौर पर कर दिया। ये कहा कि 1-2 जो है जेट मार गिराए गए, हालांकि भारत का कोई इसमें नुकसान नहीं हुआ। ये जो है भारतीय सेना की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से भी बयान साफ साफ दिया जा चुका है। अब इसके अलावा जिस सीज फायर का जिक्र बार बार जो अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, इस पर क्या बयान दिया, अगर इसका जिक्र किया जाए तो इस पर दरअसल मुक्तेदार खान ने कहा कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने माना कि 7 मई को भारत को कुछ नुकसान हुआ था जिसकी वजह से हमें रणनीति बदलनी पड़ी। पाक एक्सपर्ट ने कहा उन्हें लगता है कि 1 राफेल या फिर 2 जहाज का भारत को नुकसान हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप जो नुकसान की बात कर रहे हैं, जो सीज फायर की बात कर रहे हैं, ये दरअसल मुक्तेदार खान ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि अमेरिका जो है भारत से जुड़ा हुआ है। ये बयान दरअसल मुक्तेदार ने, जो कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि भारत सीज फायर में अमेरिका की मध्यस्थता के उनके दावों को नकार रहा है बार बार और ये कह रहा है कि द्विपक्षीय मामला है। शायद इसकी वजह से जो है बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो है उन्हें बुरा लग रहा है, इसलिए दरअसल वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। दरअसल कहा गया है पाकिस्तान के एक्सपर्ट की तरफ से। इसके अलावा आप सोचिए कि उन्होंने ये भी कहा कि मैंने वो सीज फायर वाली अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के बीच हुई बात की सिक्वेंसिंग को कई बार पढ़ा। आप ये सोचिए कि जो पाकिस्तान बार बार भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोलकर आतंकवाद के नाम पर अमेरिका के बार बार चक्कर लगाकर, सोचिए उसी देश का जो है एक शख्स ऐसा भी है जिसे एक्सपर्ट के तौर पर वहां पर जानते हैं, वो दरअसल ये कह रहे हैं कि मैंने सिक्वेंसिंग को कई बार पढ़ा। कई बार पढ़ने का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई बात एक बार समझ में नहीं आती तो उसे आप बार बार दोहराते हैं, पढ़ते हैं या फिर सीखते हैं या फिर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मसला क्या रहा। तो इसी को दरअसल इन्होंने कहा है कि मैंने इस सीक्वेंसिंग को कई बार पढ़ा और उससे मुझे लगता है कि अमेरिका ने इंडिया को फोन किए और इंडिया ने अमेरिका से कहा कि अगर पाकिस्तान रुका तो हम रुक जाएंगे।
मार्को रूबियो को डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम तो रुकने वाले नहीं हैं, अगर वो रुके तो हम रुक जाएंगे। तो मार्को रूबियो ने पाकिस्तान से पूछा कि क्या तुम रुकने को तैयार हो, यानी कि सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिया ये बताने की कोशिश यहाँ पर एक्सपर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कहा कि हाँ हम रुकने को तैयार हैं। फिर मार्को रूबियो ने भारत से कहा कि वो रुकने को तैयार है, तो इस तरह सीजफायर हुआ होगा, ये भी दरअसल एक अंदाजा उन्होंने लगाया है। तो अगर मार्को रूबियो बीच में बात कर रहे हैं तो इसे ही तो मध्यस्थता कहेंगे। हालांकि ये इन्होंने एक एक्सपर्ट ने कहा है, लेकिन जिस तरीके से जो अमेरिका पूरा का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है ये सरासर गलत है। इसको जो है भारत कई बार नकार भी चुका है। इसके अलावा एक्सपर्ट ने ये भी कहा कि ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में ट्रेड की बात जोड़ दी हो, लेकिन ट्रेड की कोई बात ही यहाँ पर नहीं हुई। उनके दिमाग में ट्रेड चलती रहती है। उन्होंने कहा कि भारत शायद इस बात से नाराज है जो कि अमेरिका ने शुरू में ही कही थी कि वो कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो तमाम जो है जिक्र यहाँ पर एक्सपर्ट ने किया है, जिसमें कश्मीर के मुद्दे से लेकर जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इन तमाम जो है पहलू का जिक्र किया और ये साफ और स्टैंड लेते हुए क्लियर करते हुए कहा कि जो अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 5 विमानों को मार गिराया, ये सरासर झूठ है। और जिस तरीके से जो सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश जो है डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो भी दरअसल गलत है, झूठ है। और इसी बयान को लेकर जो है अब एक बार फिर से जो है चहलकदमी होनी शुरू हो गई है राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान जो बार बार झूठ बोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अब कैसे उन्हीं के एक्सपर्ट ने जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ही पाकिस्तान की पोल खोल दी ये सबके सामने, और कैसे जो ट्रंप बार बार जो है पूरा क्रेडिट लेने की जो कोशिश कर रहे हैं उस बात की भी माफ कीजिएगा पोल खोल दी है। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो, जिस तरीके की प्रतिक्रिया जो भारत को लेकर बार बार सामने आ रही है, और अब जो पाकिस्तान और अमेरिका बेनकाब हुआ है इस बात पर, इसको लेकर क्या आपकी राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।